अगर आप डीएसए स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन कन्फ्यूज हो कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा टॉपिक्स पहले करें और प्लेसमेंट के लिए कौन सा रोड मैप फॉलो करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब मैं डीएसए का स्टार्ट कर रहा था तब मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की थी। मैंने क्या किया था, मैंने कभी कभी रैंडम वीडियोस देख लेता था, तो कभी टॉपिक ही स्विच कर देता था और ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। लेकिन आज मैंने 900+ डीएसए क्वेश्चन सॉल्व किया है और इस वीडियो में मैं आपको वही रोड मैप बताऊंगा जो मैंने अगर स्टार्टिंग से फॉलो किया होता तो मेरा भी टाइम बहुत बचता। हाय एवरीवन, माय नेम इज मंटू कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहला क्वेश्चन जो बिगनर्स के मन में आता है कि डीएसए स्टार्ट करने से पहले हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। तो मेरा सिंपल सा आंसर है कि आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो, या तो C++ हो सकता है, पाइथन हो सकता है या जावा हो सकता है। क्योंकि आप कोई एक परफेक्ट लैंग्वेज चूज कर लो और उसका बेसिक्स बस क्लियर कर लो, क्योंकि अगर आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करते हो तो उसमें आपका जब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद स्टार्ट करो एरे से। एरे क्या है? एरे डीएसए का फाउंडेशन होता है। अगर आपका एरे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको आगे चल के बहुत सारे टॉपिक्स को समझने में दिक्कत होगी। एरे में आपको बेसिक्स ऑपरेशन जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन या कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि एरे पर जल्दी जल्दी मूव मत करो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है और इस टॉपिक पे काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करो और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जब एरे से कंफर्टेबल अच्छे से हो जाओ तो उसके बाद सीधा स्ट्रिंग पे मूव करना। स्ट्रिंग इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और ये आपकी प्रॉब्लम स्किल को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। तो जैसे कि इंटरव्यू स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चन हो गए, जैसे कि स्ट्रिंग का रिवर्सल हो गया, पैलिंड्रोम हो गया, फ्रीक्वेंसी काउंट हो गया, एनाग्राम हो गया और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लिंक लिस्ट करेंगे। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि इसमें रेफरेंस और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि लिंक लिस्ट के कुछ टॉपिक जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट हो गया, डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो गया, सर्कुलर हो गया, और इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस को हमें अच्छे से समझना है। फिर आता है स्टैक एंड क्यू। ये दोनों डाटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज है। स्टैक से आप रिकर्जन, एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन और मोनोटोनिक स्टैक जैसे कि कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। वही आप क्यू से आप बीएफएस और शेड्यूलिंग टाइप प्रॉब्लम सबको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद आता है बाइनरी सर्च। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिंपल बाइनरी सर्च का बेसिक्स क्लियर करके आगे मूव कर जाते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च क्या है? एक बाइनरी सर्च एक कॉन्सेप्ट है, एक पैटर्न है। इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में डायरेक्टली आपको बाइनरी सर्च किया नहीं, बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट के थ्रू कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को अगर आप डेप्थ में पढ़े तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद ट्री और बाइनरी ट्री। अगर आप कोडिंग इंटरव्यूज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यूअर क्या करते हैं, आपको डायरेक्टली बाइनरी ट्री या ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर जैसे कि कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में ट्री से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें मूव करना है ग्राफ्स पे। ग्राफ शुरू में आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, ऑनेस्टली जब मैंने भी ग्राफ स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था, लेकिन एक बार बीएफएस और डीएफएस समझ आ गया तो ग्राफ आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। आज के टाइम में ग्राफ्स इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और फाइनली आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये डीएसए का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बिगनर्स को डीपी से डरने की जरूरत नहीं है। बस एक रूल याद रखना, डीपी तभी स्टार्ट करना जब आपका एरे, रिकर्जन, बाइनरी सर्च और ग्राफ जैसे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी ग्रेजुअली आप समझ आने लगेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, बिगनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या होती है कि वो बहुत सारे रोड मैप देखते हैं, बहुत सारे कोर्सेज परचेस कर लेते हैं, लेकिन वो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। तो एक बात याद रखना, डीएसए वीडियो देखने से नहीं, डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने से आता है। तो इसलिए जितना टाइम आप लर्निंग में लगाओगे उससे ज़्यादा टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाना पड़ेगा। तो इस चैनल पर मैं आपको रेगुलरली डीएसए, कोडिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम एरे से डीएसए को स्टार्ट करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।